तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया इस प्यार के लिए, इस सम्मान के लिए, इस जानदार और इस शानदार स्वागत के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी नाम से परिचित हैं, नाम गौरव शाक्या है और ग्रेटर नोएडा दिल्ली से बिलोंग करता हूं। और आज के इस सेशन ब्राइट हॉरिजन्स पे उपस्थित तमाम पार्टिसिपेंट्स को, तमाम लीडर्स को और उन तमाम गुरुजनों को जो इस ब्राइट हॉरिजन्स के कार्यभार को संभाल रहे हैं, जो अपना 100% योगदान दे रहे हैं, उन सभी लीडर्स को मैं हृदय से नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपका ये साथ, आपका ये सहयोग और आपका ये समर्थन ही आज हमें आपके बीच और आपसे रूबरू कराता है। और आपके इस प्यार के लिए मैं आप सभी का ऋणी हूं और आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत अच्छा लगता है साथियों आपके बीच आकर, और बहुत ही अपने आप पर प्राउड फील करता हूं आपसे रूबरू होकर, क्योंकि मेरी अपनी एनर्जी डबल हो जाती है आपके बीच आकर। मेरा अपना खुद का उत्साह 3 गुना बढ़ जाता है आपके बीच आकर। मेरे अंदर भी एक ललक, एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है इस बिजनेस को बेहतर तरीके से एक बेहतर अंजाम तक पहुंचाने के लिए। तो इस सभी के लिए मैं इस ब्राइट हॉरिजन्स पर उपस्थित तमाम लीडर्स को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी के साथ और सहयोग से आज मैं निरंतर आगे बढ़ रहा हूं, निरंतर अपनी कामयाबी को हासिल कर रहा हूं। और धन्यवाद देना चाहूंगा अपने ग्रेट अपलाइन, अपने ग्रेट मेंटोर सागर सुमन सर का, जिनके सानिध्य में रहकर, जिनके संपर्क में रहकर और जिनकी मेंटरशिप में रहकर मैं निरंतर अपने आप को उस सीखने के प्रोसेस में आगे बढ़ा रहा हूं और अपनी काबिलियत को बढ़ाने का जो काम कर रहा हूं, उस और आज जिस लेवल पर हूं, जिस जगह पर हूं, जिस काबिल हूं, जिस इनकम को भी ले रहा हूं, जिस टीम को भी लीड कर रहा हूं, उस सब का अगर मैं क्रेडिट किसी को देना चाहता हूं तो वो मैं सिर्फ अपने अपलाइन सागर सुमन सर को देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से, जिनके सपोर्ट से साथियों आज मैं आपके बीच उपस्थित हूं। और धन्यवाद देना चाहूंगा उन तमाम पीबीसी मेटा पार्टिसिपेट का जो इस पीबीसी मेटा कम्युनिटी का हिस्सा हैं, जो इस पीबीसी मेटा कॉन्सेप्ट का हिस्सा हैं, जो इस शानदार जर्नी को बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। उन सभी लीडर्स को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि साथियों ये सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म, ये अपॉर्चुनिटी किसी एक की नहीं है और किसी एक के माध्यम से नहीं है, ये हम सभी की है और हम सभी के माध्यम से इस अपॉर्चुनिटी की शान है। और हम सब मिलकर, एक साथ होकर मिलकर काम करेंगे। सबका साथ सबका विकास, इस नारे के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अलग अलग मंचों पर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, बहुत सारे लीडर्स के बीच जाने का मौका मिलता है, और रियल मानिएगा कि पीबीसी मेटा का हर एक लीडर्स, हर एक योद्धा, हर एक पार्टिसिपेट अपने आप में एक राफेल की तरह है, जो इस सिस्टम में हमेशा एनर्जेटिक रहता है, उत्साहित रहता है और अपने अंदर एक मोटिवेशनल हमेशा बरकरार रखता है। तो ऐसे ग्रेट लीडर्स जो सिर्फ और सिर्फ पीबीसी मेटा कॉन्सेप्ट में देखने को मिलते हैं, अदरवाइज कहीं देखने को नहीं मिलते। और हमेशा की तरह इस ब्राइट हॉरिजन्स पर एक शानदार मीटिंग्स का आयोजन रहा है, और आज भी आज इस ब्राइट हॉरिजन्स ने एक शानदार मीटिंग्स का आयोजन किया हुआ है। ये ब्राइट हॉरिजन्स जो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की बात करता है, लर्निंग की बात करता है, और यहाँ सिर्फ आपको बिजनेस के प्रति एजुकेशन देने का कार्य होता है, आपको आगे बढ़ाने को प्रेरित किया जाता है, आपको इस बिजनेस में कामयाबी तक पहुंचाने के लिए कार्य किया जाता है। यहाँ ना तो किसी प्रकार का कोई द्वेष, छल कपट और ना ही किसी को बरगलाने का काम किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एथिकल काम किया जाता है। तो आप एक ऐसे मंच पर उपस्थित हैं जहां सिर्फ सरस्वती विराजमान है, जहां सिर्फ ज्ञान की बात होती है, और आज भी हम ऐसे ही कुछ ज्ञान की बात आपके बीच करेंगे, क्योंकि साथियों मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूं,
और आप ही के बीच रहकर मैं भी सीखने का प्रयास करता हूं और निरंतर अपनी नॉलेज को बढ़ाने का प्रयास करता हूं और अपनी नॉलेज को, अपनी सीखे हुए, अपने अर्जित किए हुए ज्ञान को आपके बीच शेयर करने का जो मुझे मौका मिलता है, जो मुझे अवसर मिलता है, उसके लिए मैं इस ब्राइट हॉरिजन्स के सभी फाउंडर लीडर्स, सभी हमारे प्रिय गुरुजन को मैं नमन प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ धन्यवाद देता हूं कि आप सभी फाउंडर लीडर्स के सहयोग से, आपके आशीर्वाद से मुझे ये मौका मिला, ये अवसर मिला कि इस ब्राइट हॉरिजन्स पर तमाम लीडर्स के बीच 148 यानी 150 के अप्रॉक्स लीडर्स के बीच आने का सौभाग्य प्राप्त कराया। उसके लिए मैं आप सभी का ऋणी हूं। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच पर उपस्थित सभी ग्रेट लीडर्स का, जिन्होंने इस ब्राइट हॉरिजन्स पर एक जिम्मेदारी ली है। होस्टिंग के माध्यम से, मीटिंग्स के माध्यम से, सारा कार्यभार संभालने के माध्यम से उन सभी लीडर्स को मैं धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगा प्रदीप कुमार जी को, जो बहुत ही शानदार तरीके से इस ब्राइट हॉरिजन्स को होस्टिंग के माध्यम से, मंच संचालक के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से सजाए हुए हैं और इस मंच पर अपने होस्टिंग के माध्यम से इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो आपको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि बहुत शानदार तरीके से आप अपनी बात को रखते हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप मंच का संचालन कर रहे हैं। और हमारे बीच एक से एक योद्धा इस मीटिंग्स में उपस्थित हैं। हमारे बीच भरत सर, मैं इनको भी नमन करता हूं। हमारे बीच एस फरहान अहमद सर, जो हमारे फाउंडर लीडर्स हैं, मैं सर को भी नमन प्रणाम करता हूं और मैं सर को धन्यवाद देता हूं कि सर ने मुझे मौका दिया इस ब्राइट हॉरिजन्स पर आने का। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे नौशाद कलीम सर का। हमेशा सर से वार्तालाप होता रहता है, जब भी मौका मिलता है सर से चंद दो शब्द बात करने का सौभाग्य मिलता है और हमेशा की तरह सर हमेशा उत्साहित रहते हैं और उत्साह में रहते हुए एक शानदार व्यक्तित्व को दर्शाते हैं और बहुत ही शानदार नॉलेज हमारे बीच उस वार्तालाप के बीच रखते हैं और एक मौका, एक अवसर देते हैं इस ब्राइट हॉरिजन्स पर आने का, आपके बीच अपनी बात रखने का। तो मैं सर को भी नमन प्रणाम करता हूं और जितने भी लीडर्स जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूं, उन सभी को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी की उपस्थिति और आप सभी का योगदान ये जाया नहीं जाने वाला है और आपका ये सहयोग, ये समर्थन ही मुझे आज इस काबिल बनाता है और मेरे अंदर इस एनर्जी को हमेशा बरकरार बनाए रखता है। उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल पा लेता है जो हार नहीं मानता। और ऐसे ग्रेट लीडर्स जो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, निरंतर इस बिजनेस में कामयाबी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इस बिजनेस में एक ऊंचाई हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो कभी भी हार नहीं मानते, वो कभी भी अपने आप को स्टेबल नहीं रखते, वो कभी भी बाउंस बैक करने से नहीं घबराते। वो हमेशा अपनी सफलता के बारे में जागरूक रहते हैं, हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहते हैं, हमेशा अपने ड्रीम्स के प्रति जागरूक रहते हैं और ऐसे महान अनुभवी लीडर्स, भविष्य के करोड़पतियों को मैं नमन करता हूं। और आज आपके बीच बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा साथियों कि पीबीसी मेटा का फ्यूचर क्या है और पीबीसी मेटा का पोटेंशियल क्या है, पीबीसी मेटा क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या पावर रखता है, क्रिप्टो करेंसी का आने वाले समय में क्या मुकाम होने वाला है और क्रिप्टो करेंसी के साथ और इस पीबीसी मेटा के साथ आप कितना बड़ा अपना इनकम बना सकते हैं, साथ ही साथ अपने आप को मिलीनियर विलीनियर की श्रेणी में पहुंचा सकते हैं। ये सब जानने के लिए आपको समझना होगा इस पीबीसी मेटा का पोटेंशियल, इस पीबीसी मेटा का फ्यूचर। तो आज हम इस पीबीसी मेटा के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे, हर एक बात पर चर्चा करेंगे और बहुत सारे पीबीसी मेटा से रिलेटेड अपडेट्स हम आज आपके बीच शेयर करेंगे। तो साथियों लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्टिंग में तो आपको सिर्फ कुछ ही मिलेगा, लेकिन अंत तक अगर आप बने रहे तो बहुत कुछ मिलेगा, जिसे पाकर, जिस चीज को आप इस मीटिंग्स के माध्यम से आप
जान सकते हैं, मालूम कर सकते हैं और उन अपडेट्स और उस जानकारी से आप अपने आप को और अपनी टीम को एक शानदार इनकम की तरफ ले जा सकते हैं, एक सही पे आउट की तरफ ले जा सकते हैं और अपनी टीम को पॉजिटिव रख सकते हैं। क्योंकि साथियों, पीबीसी मेटा सिस्टम ये कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है और ये आज के लिए नहीं है, ये फ्यूचर की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है और ये एक लॉन्ग टर्म सिस्टम है जहां आपका पेशेंस हर पल चेक किया जाएगा, जहां आपका धैर्य हर समय चेक किया जाएगा। क्योंकि सक्सेस इतनी आसान नहीं जो यूं ही मिल जाए, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं कि आपके प्रयासों से ना मिले। तो धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए, बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ आप अचीव करने वाले हैं इस पीवीसी मेटा के माध्यम से। जिस पीवीसी मेटा में आप पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं, उस 1 साल के उतार चढ़ाव भरी जिंदगी में इस पीवीसी मेटा का स्वरूप बहुत ही डिफरेंट रहा है, बहुत ही शानदार इसकी ग्रोथ रही है, बहुत ही शानदार इससे लीडर्स ने इनकम जनरेट की है और आज भी पीवीसी मेटा के माध्यम से लगातार लोग अपने जीवन में एक बेहतर इनकम को कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ अचीव कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है, या वो लीडर्स ही क्यों कर पा रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या उनका अलग प्लेटफॉर्म है, या वो ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हैं, या उनके पास 4 हाथ 4 पैर हैं? नहीं साथियों, वो इस बिजनेस के प्रति एक्टिव हैं, वो इस पीवीसी मेटा के प्रति पॉजिटिव हैं, वो इस पीवीसी मेटा कॉन्सेप्ट के प्रति फोकस्ड हैं और उनकी 100% एनर्जी इस पीवीसी मेटा के प्रति समर्पित है। यही कारण है कि 100% रिजल्ट भी उन्हीं लीडर्स के साथ है। आज आप देख लीजिए मार्केट में जो भी आपको टॉप 10 लीडर्स दिखते हैं, जो टॉप अचीवर्स दिखते हैं, वो सिर्फ पीवीसी मेटा में अपने आप को एक्टिव रखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पीवीसी मेटा की बात करते हैं। चाहे मंच के माध्यम से हो, चाहे पर्सनली हो, चाहे गेट टुगेदर हो, चाहे ऑफलाइन हो, वो पीवीसी मेटा में अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हर वो प्रयास कर रहे हैं जिसकी जरूरत है उनके सपने पूरे कराने में, जिसकी जरूरत है उनके सभी ड्रीम्स को पूरे कराने में। तो समझने की जरूरत है साथियों, जानने की जरूरत है साथियों, और ये मौका है, ये अवसर है इस पीबीसी मेटा प्लेटफॉर्म का। एक और बात आपके बीच में शेयर करूंगा साथियों, कि अगर आज आप इस पीवीसी मेटा सिस्टम में कामयाब नहीं हो पाए तो आप इस बात को अपने जहन में डाल लेना कि दुनिया में आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे मौके हैं जिनमें से 99 धोखे हैं, सिर्फ एक मौका है और वो मौका आज आपके पास है। इस 1 साल के टाइम पीरियड में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं हमने, बहुत सारे लीडर्स को आते जाते देखा है, बहुत सारे बड़े लीडर्स को आते जाते देखा है जो अपने आप को संभाल नहीं पाए, जो अपने आप को इस पीवीसी मेटा के प्रति पॉजिटिव नहीं रख पाए, जो अपने आप को इस पीवीसी मेटा के प्रति अपने पेशेंस को, अपने धैर्य को बरकरार नहीं बना पाए और 1 साल के उस टाइम पीरियड में उन्होंने ना जाने कितने चिंटू पिंटू कॉन्सेप्ट में अपने आप को ज्वाइन किया और लास्ट में वो पीवीसी मेटा के साथ। लेकिन वो 1 साल के बीच में जो उन्होंने अपनी छवि खराब की है, जो अपनी टीम्स खराब की है, जो अपना व्यक्तित्व खराब किया है और सबसे इंपॉर्टेंट कि अपना समय खराब किया है, वो कभी वापस नहीं आ सकता। पैसा आता जाता रहेगा, डजन मैटर, लेकिन अगर आपकी मार्केट से छवि चली गई, अगर आपका समय आपके हाथ से चला गया, इन 2 चीजों को कभी आप वापस नहीं ला सकते। और जो लीडर्स इस 1 साल में अपने आप को स्टेबल बना पाया, स्टेबल रख पाया और इस सिस्टम में अपने आप को स्थिर रखा और निरंतर कार्य करता रहा, आज आप उसके पे आउट की कल्पना नहीं कर सकते, उसके अचीवमेंट्स की कल्पना नहीं कर सकते, टीम्स की कल्पना नहीं कर सकते और टीम के अंदर उन लीडर्स के पे आउट की कल्पना नहीं कर सकते। तो आज भी आपके पास एक मौका है, अवसर है और अपने आप को संभालने का एक मौका है। संभाल लीजिए अपने आप को, नहीं तो आपको डाइवर्ट करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है साथियों। आपको डाइवर्ट करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है साथियों, ध्यान रखिएगा आप। क्योंकि जिस पीबीसी मेटा कॉन्सेप्ट में आप हैं, ये पीबीसी मेटा एक लॉन्ग टर्म सिस्टम है और लॉन्ग टर्म सिस्टम होने के साथ आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव से होकर गुजरना पड़ेगा। टेक्निकल
एरर से होकर गुजरना पड़ेगा, टेक्निकल अपडेट से होकर गुजरना पड़ेगा, सिस्टम के हर एक अपडेट्स, हर एक मूवमेंट्स को आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, सिस्टम के हर एक प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आप इन सभी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं और धैर्य बनाकर रख सकते हैं, सीखने की जिज्ञासा रखते हैं, अगली सक्सेसफुल और अगली जो सफलता है उसमें आपका नाम दर्ज हो सकता है, आपका नाम दर्ज हो सकता है। क्योंकि साथियों, पीवीसी मेटा उस इंडस्ट्री का हिस्सा है जो आज के टाइम की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री का नाम है क्रिप्टो करेंसी। तो पीवीसी मेटा के पोटेंशियल को समझने से पहले आप क्रिप्टो करेंसी के पोटेंशियल को समझिएगा। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी के पोटेंशियल को समझा तो आप पीवीसी मेटा के पोटेंशियल को समझेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे पीवीसी मेटा के अपडेट की, पीवीसी मेटा के अंदर हो रही हर एक एक्टिविटी की, और अभी आपके बीच पीवीसी मेटा में क्या क्या ऐसा होने वाला है जिससे आपको बहुत बड़ी इनकम मिलने वाली है, वो सारी बातें आज हम करेंगे। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा साथियों, आपके बीच सारी नॉलेज, सारा अनुभव को शेयर करके जाऊंगा आज। लेकिन आप पर डिपेंड करता है आप उसमें से कितना लेकर जाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है आप उसे कितना अप्लाई करते हैं। और जो अप्लाई करेगा, जो उसका 10% भी लेकर जाएगा, उसी का टीम ग्रोथ करेगा, उसी का पे आउट ग्रोथ करेगा। तो पीवीसी मेटा जो कि क्रिप्टो करेंसी का हिस्सा है, और क्रिप्टो करेंसी का आधार, क्रिप्टो करेंसी का बेस, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री का पोटेंशियल समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो बेसिक चीज पर आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी जो कि एक सीक्रेट मुद्रा है, राइट। क्रिप्टो करेंसी को कोई भी देश, कोई भी कंट्री और कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करते। ये स्वचालित पर आधारित है, ऑटोमेटिकली ये रन करती है, जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसका कोई भी मैनिपुलेटर नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है, कोई मध्यस्थ नहीं है। तो एक स्वतंत्र इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, और एक स्वतंत्र इंडस्ट्री में आप जितना चाहे उतना बड़ा पैसा बना सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल यानी कि जिसका कोई भौतिक रूप नहीं होता। जैसे आपके रुपए का, आप अपने रुपए को हाथ में ले सकते हैं, जेब में रख सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को ना तो आप हाथ में ले सकते हैं, ना छू सकते हैं, और ना ही सिक्के और नोट की तरह अपनी जेब में रख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल और इंटरनेट बेस्ड करेंसी है। बहुत सारे लीडर्स इस बात से परेशान हैं, गवर्नमेंट के का जो एक्शन है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, कि क्रिप्टो करेंसी को बंद किया जा सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी को सबसे पहली बात तो ये इसलिए बंद नहीं किया जा सकता कि इस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी इंटरनेट बेस्ड करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी को बंद करने से पहले आपको इंटरनेट बंद करना पड़ेगा, और इंटरनेट अगर बंद हो सकता है तो क्रिप्टो करेंसी आपकी बंद हो सकती है। और अगर इंटरनेट बंद हुआ तो देश की इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी, बैंकिंग सेक्टर चला जाएगा। हर एक काम जो आज आप हम कर रहे हैं, या गवर्नमेंट के माध्यम से जो काम हो रहा है, 50 से 70% काम आज इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। आने वाले समय की एआई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, इंटरनेट बेस्ड है। तो इंटरनेट का कहीं भी अंत नहीं है। इंटरनेट भी स्वचालित रहेगा और आपका क्रिप्टो करेंसी भी स्वचालित रहेगा। यह एक ऑनलाइन करेंसी है, क्योंकि आप ऑनलाइन ही क्रिप्टो करेंसी का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी के यूज केस की, इसके इस्तेमाल की, तो क्रिप्टो का इस्तेमाल आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के माध्यम से करते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के माध्यम से आप इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं जिनमें आप क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी आप अपनी क्रिप्टो को स्वैप कर सकते हैं, बहुत आसानी से उसको किसी दूसरे कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंडिया में लोकल एक्सचेंज के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म भी हैं, जहां आप आसानी से क्रिप्टो में निवेश कर सकते हैं। लोकल के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म भी हैं जहां आप क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, इस क्रिप्टो करेंसी का जो आधार है, जो बैकबोन है, जो इसकी मजबूती है, जो इसको 100% सिक्योर बनाती है, जहां 100% ट्रांसपेरेंसी है, वो है इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी का आधार है।
और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक प्रकार का एक बही खाता है, एक लेजर है, जहां आपके द्वारा किया गया हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहता है। जैसे पुराने समय में आपके बही खाते को मेंटेन करने के लिए लेखा जोखा होता था, जहां मुनीम उसको दर्ज करते थे, उस रिकॉर्ड को रखते थे। टेक्नोलॉजी आई तो अकाउंटेंट आए, लेजर के माध्यम से मेंटेन करने लगे। लेकिन प्रॉब्लम आई उस अकाउंटेंट के माध्यम से कि आपके रिकॉर्ड में किसी प्रकार का चीट, फ्रॉड, स्कैम किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो इस एडवांस टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, इस एडवांस टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है सिर्फ आपके रिकॉर्ड को मेंटेन करती है, सुरक्षित रखती है। यह एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो एडवांस लेजर यानी कि लेखा जोखा है, जिस पर आपके प्रत्येक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहता है साथियों। क्रिप्टो इनक्रप्टेड यानी कोडेड फॉर्म में दर्ज होती है। इनक्रप्टेड यानी कोडेड फॉर्म, ये क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। 100% सुरक्षित है, 100% ट्रांसपेरेंसी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसी भी एक कंप्यूटर से ऑपरेट नहीं होती, लाखों कंप्यूटर के द्वारा ये ऑपरेट होती है, उनके सर्वर से कनेक्ट रहती है। आपका एक भी ट्रांजैक्शन उन लाखों कंप्यूटर के सर्वर से होकर गुजरता है, जिस कारण आपके उस ट्रांजैक्शन को ना तो मिटाया जा सकता है, ना ही बदला जा सकता है। यही कारण है कि आप क्रिप्टो करेंसी में 100% सेव एंड सुरक्षित हैं। इस टेक्नोलॉजी की वजह से कोई भी मध्यस्थ नहीं होता, बिचौलिया नहीं होता, और जहां कोई बिचौलिया नहीं होता वहां किसी प्रकार का स्कैम नहीं होता, वहां किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं होता। तो क्रिप्टो का बैकबोन है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब मैंने बात की थी आपके बीच कि क्रिप्टो इनक्रप्टेड यानी कोडेड फॉर्म में है। जैसे आप पीवीसी मेटा को लीजिए, आप किसी व्यक्ति को पीवीसी मेटा सेंड करते हैं, तो आप सेंड करते हैं तो आपको एक एड्रेस दिया जाता है, जिस एड्रेस के माध्यम से आप सेंड करते हैं वो एड्रेस ही इनकरप्टेड यानी कोडेड फॉर्म में होता है, जिस पर किसी व्यक्ति का, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं होता। आप पता नहीं कर सकते कि वो एड्रेस किसका है, लेकिन आप ये पता लगा सकते हैं उस एड्रेस पर कितना पीवीसी है और कितना ट्रांसफर हुआ है, कितना होल्ड किया गया है। बट आप कंफर्म नहीं कर सकते ये एड्रेस पर्टिकुलर राम का है, श्याम का है कि गोपाल का है। 100% ट्रांसपेरेंसी है और 100% सिक्योरिटी है। यही कारण है कि 10 से 12 साल के इतिहास में क्रिप्टो करेंसी में किसी प्रकार का स्कैम नहीं हुआ। स्कैम कैसे हुआ? स्कैम हुआ है आपकी अपनी गलती से, स्कैम हुआ है आपकी अपनी लापरवाही से, फ्रॉड हुआ है आपकी अपनी खुद की लापरवाही से। जैसे आपने अपने वॉलेट पर किसी अनजान वेबसाइट को कनेक्ट किया और आपका वॉलेट हैक हुआ, तो आप स्कैम का शिकार हुए। आपने अपने वॉलेट को फ्री एयरड्रॉप्स के चक्कर में एक फेक वेबसाइट को अपने वॉलेट से कनेक्ट किया और उस लालच की वजह से आप स्कैम का शिकार हुए। यहां तक कि आपने अपने वॉलेट की प्राइवेट की, जो उस वॉलेट की चाबी है, वो दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर की, तो आप स्कैम का शिकार हुए, आप फ्रॉड का शिकार हुए। इन गलतियों से आप स्कैम का शिकार होते हैं। अदरवाइज क्रिप्टो करेंसी के इतिहास में आज तक कोई भी स्कैम नहीं हुआ, और स्कैम ना होने का सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा जो रीजन है, वो है इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आपके हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बाकायदा मेंटेन रहता है, जिससे ना तो कोई डिलीट कर सकता है, ना ही बदल सकता है। कोई बिचौलिया नहीं होता जो कि बीच में किसी प्रकार का इंटरफेयर कर सके। यही कारण है कि क्रिप्टो करेंसी स्वतंत्र है और स्वचालित पर कार्य करती है। इसी क्रिप्टो करेंसी पर आधारित है पीवीसी मेटा। अब मैंने आपके बीच जो क्रिप्टो के बेसिक चीज को रखा, जिस बेसिक की हमने बात की, क्या उस बेसिक स्वरूप को पीवीसी मेटा अप्लाई करता है? तो सर्वप्रथम पीवीसी क्रिप्टो करेंसी का जो आधार है वो क्या है?
टेक्नोलॉजी। तो पीवीसी मेटा का जो ब्लॉकचेन है, जो टेक्नोलॉजी है, वो क्या है? पीवीसी मेटा का ब्लॉकचेन बीएनबी स्मार्ट चेन है। अच्छा, बीएनबी स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन को ही क्यों चुना गया? क्योंकि बीएनबी स्मार्ट चेन वर्ल्ड के नंबर 1 सेंट्रलाइज एक्सचेंज का ब्लॉकचेन है, जिसका नाम आप सभी जानते हैं, बाइनेंस। उस बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर पीवीसी मेटा रन करता है। यही कारण है कि आपके पीवीसी मेटा का पोटेंशियल कई गुना ज्यादा है। दूसरा, बीएनबी स्मार्ट चेन में आपका ट्रांजैक्शन फीस सबसे कम लगता है इथेरियम के मुकाबले, इसलिए बीएनबी स्मार्ट चेन को चुना गया। सेकंड, आपके पीवीसी मेटा के पोटेंशियल को दर्शाता है, इसके फ्यूचर को दर्शाता है, इसके लॉन्ग टर्म जर्नी को दर्शाता है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके पीवीसी मेटा में जिस मेटा वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, दरअसल वो मेटावर्स प्लेटफॉर्म से लिया गया है, और वो मेटावर्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो फ्यूचर में आने वाली है, जो फ्यूचर का आने वाला एक ट्रेंड है। उस मेटावर्स में आपके पीवीसी मेटा का यूज है। दरअसल मेटावर्स है क्या? तो मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया है, और उस वर्चुअल दुनिया में आप वो हर काम कर सकते हैं जो आप अपनी रियल दुनिया में करते हैं, जो आप अपनी वास्तविक दुनिया में करते हैं, जैसे खाना खाना, मनोरंजन करना, खेलना कूदना, मीटिंग्स करना, स्टडी करना, एनीबॉडी, शॉपिंग्स करना, जो भी आप काम अपनी रियल दुनिया में करते हैं, वो आप उस वर्चुअली दुनिया में भी कर सकते हैं। और उस वर्चुअली दुनिया में उस काम को करने के लिए वर्चुअल करेंसी की आवश्यकता होगी, और वर्चुअली करेंसी है पीवीसी मेटा, जिसका उपयोग होगा वहां पर। ये है 3 पोटेंशियल इस पीवीसी मेटा का। थर्ड लार्जेस्ट पोटेंशियल, क्योंकि जितना शानदार इसका यूज केस होगा, जितना शानदार इसके अंदर ट्रांजैक्शंस होंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी, उतना ही बड़ा इसका आने वाले समय में ग्रोथ होगा साथियों। फोर्थ सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, पीवीसी मेटा किसी नॉर्मल प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा नहीं है, ये उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है जिसने पिछले 8 साल से ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने नाम का एक परचम फहराया हुआ है, जिसका नाम है पर्लवाइन इंटरनेशनल, जिसके साथ एक बहुत बड़ी कम्युनिटी पहले से ही एक मजबूती के साथ काम कर रही है, जिसका एक नाम है, पहचान है। उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है पीवीसी मेटा। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ, क्रिप्टो करेंसी में सबसे अहम चीज होती है उसकी सप्लाई एंड डिमांड। तो आपके पीवीसी मेटा की जो सप्लाई है 150 करोड़ टोकन है मात्र, और जो डिमांड है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड कैसे है? सर्वप्रथम तो पर्लवाइन इंटरनेशनल सिस्टम की जो कम्युनिटी है वो उस पीवीसी मेटा को ऑब्जर्व करती है। साथ ही साथ पीवीसी मेटा ने आज अपने आप को उस क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड कराया है, जहां ऑर्गेनिक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी लवर इस पीवीसी मेटा के कम्युनिटी का हिस्सा बनने वाले हैं, जिससे आने वाले समय में पीवीसी मेटा का पोटेंशियल और भी कई गुना बढ़ने वाला है, जो इसकी शानदार ग्रोथ का एक हिस्सा है, शानदार प्राइस ग्रोथ वैल्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये आपको समझने की जरूरत है, ये आपको जानने की जरूरत है साथियों। तो ऐसे बहुत सारे पोटेंशियल प्लेटफॉर्म हैं जो आज इस पीवीसी मेटा का वजूद रखते हैं, और इस पीवीसी मेटा का आने वाले फ्यूचर में इसकी एक बहुत बड़ा विशाल रूप दिखाने का एक बहुत छोटा सा प्रयास करते हैं। क्योंकि अब आपका पीवीसी मेटा आप तक सीमित नहीं रहा है, हम तक सीमित नहीं रहा है, ना ही पीवीसी मेटा पर्लवाइन के उस प्लेटफॉर्म तक सीमित रहा है। आज पीवीसी मेटा क्रिप्टो करेंसी में ओपन हो चुका है, लाइव हो चुका है। आप पीवीसी मेटा को क्रिप्टो करेंसी के अन्य प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के जो अन्य प्लेटफॉर्म हैं, जिनका क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक शानदार वजूद है, लीगली वजूद है, जैसे पैनकेक स्वैप, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जिसका किसी भी कॉइन या टोकन के साथ रिलेट नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ये तो एक ओपनली प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पर आज पीवीसी मेटा रजिस्टर्ड है। क्या ये पीवीसी मेटा का पोटेंशियल नहीं है? क्या ये पीवीसी मेटा के फ्यूचर को नहीं दर्शाता है? ये पीवीसी मेटा के पोटेंशियल को भी दर्शाता है, और आने वाले फ्यूचर में उसकी बढ़ती हुई ग्रोथ का एक इशारा भी देता है। सेकंड, 1 इंच यूनिस्वैप जैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर भी आज पीवीसी मेटा अपने आप को रजिस्टर्ड कर चुका है, और दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो ट्रैकिंग वेबसाइट कॉइन मार्केट कैप
जो पूरे क्रिप्टो करेंसी का इतिहास रखती है, जहां पूरी क्रिप्टो करेंसी का डाटा रहता है, जहां आप पूरी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जान सकते हैं, किसी भी कॉइन के बारे में पता कर सकते हैं, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं और एक शानदार कॉइन का आप स्टडी के व्याप पे चयन करके एक शानदार इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उस कॉइन मार्केट कैप पर भी आज पीवीसी मेटा रजिस्टर्ड है। क्या ये छोटी बात है? ये समझने की बात है कि आज सिस्टम कितनी मजबूती के साथ काम कर रहा है, कितने बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। आने वाले उस फ्यूचर में इस पीवीसी मेटा का कोई भी कंपटीटर ना हो, इस पीवीसी मेटा के अगल बगल भी ना हो। और मैं आपको बता रहा हूं साथियों, आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर आपको मार्केट के बहुत सारे छोटे छोटे चिंटू पिंटू कॉन्सेप्ट दिखाई नहीं देंगे, नजर नहीं आने वाले हैं। इतनी बड़ी प्लानिंग है इस पीवीसी मेटा कॉन्सेप्ट की, इतना शानदार जबरदस्त प्लेटफॉर्म है ये पीवीसी मेटा। अब हम बात करेंगे पीवीसी मेटा के प्राइस अप एंड डाउन्स की, हम बात करेंगे पीवीसी मेटा के बहुत सारे शानदार अपडेट्स की। साथियों, यकीन मानना कि आप आज भी पीवीसी मेटा में हैं तो वो परमपिता परमेश्वर चाहता है कि आप सक्सेसफुल हो, आप सफलता प्राप्त करें। नहीं तो बहुत सारे लोग आज भी इस पीवीसी मेटा में नहीं है, जो इस पीवीसी मेटा का हिस्सा नहीं है। आज पीवीसी मेटा का 1 साल का जो ग्रोथ रहा है बहुत शानदार रहा है, और उस ग्रोथ के साथ जिसने अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को लर्निंग मोड में रखा और निरंतर इस सिस्टम के साथ रहा, आज वो एक बहुत अच्छा और एक बहुत बड़ा पैसा कमा रहा है। जिस व्यक्ति ने छोटा सा भी काम किया वो भी आज 1,50,000 रुपए महीना बड़े आसानी से यहां से कमा रहा है। और दूसरे किसी सिस्टम में अगर हम बात करें तो 1,000 का पे आउट बनाने के लिए भी एड़ी घिस जाती है, और सेकंड पे आउट बनाने के लिए तो ना जाने क्या क्या करना पड़ता है। और यहाँ आपको पीवीसी मेटा में आज जो इनकम मिल रही है वही इनकम कल मिलेगी, वही परसों मिलेगी। और अगर आप वर्किंग मोड में हैं तो उस इनकम को ग्रोथिंग के रूप में देंगे, हर बार उस इनकम को एक ग्रोथ में आप पाएंगे। ये पावर है इस पीवीसी मेटा का, और ये तो अभी एक शुरुआत है, एक छोटी सी शुरुआत है पीवीसी मेटा की। आने वाले कुछ ही दिनों में, आने वाले कुछ ही महीनों में आप पीवीसी मेटा का वो विशाल रूप देखेंगे, वो विशाल आकार देखेंगे कि आपको लोग सर्च करेंगे। कैसे? क्योंकि पीवीसी मेटा दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज बाइनेंस पर लिस्ट होने जा रहा है। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, सारे क्राइटेरियाज को फॉलो कर रहा है, और उस बाइनेंस पर लिस्ट होते ही पूरी दुनिया की ऑर्गेनिक मार्केट, क्रिप्टो लवर्स इस पीवीसी मेटा को देखेंगे, इस पीवीसी मेटा को वॉच करेंगे, इसके 1 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे, और इस पीवीसी मेटा में जुड़ने के लिए उस लीडर्स को फॉलो करेंगे जो एक्टिव है, जो एक्टिवनेस के साथ इस बिजनेस में काम कर रहा है, और उसके साथ वो ऑर्गेनिक मार्केट, वो क्रिप्टो लवर ज्वाइन करेंगे और इस काम को अंजाम देंगे। तो बहुत बड़ी मार्केट अभी आपके साथ आने के लिए भी रेडी है, लेकिन क्या आपने अपने आप को तैयार किया है, अपने आप को रेडी कर लिया है? तो साथियों, अभी मौका है, अभी अवसर है अपने आप को तैयार करने का, अपने आप को मजबूत करने का। जो अपने आप को तैयार कर लेगा उसके साथ बहुत बड़ा काम होगा। और आज पीवीसी मेटा का जो प्राइस डाउन हुआ है, ये क्रिप्टो करेंसी का एक स्वरूप है, इस मार्केट का स्वरूप है। ये मार्केट ही अप एंड डाउन्स के फ्लक्चुएशन पर चलती है, फ्लक्चुएशन के आधार पर ही ये मार्केट कार्य करती है। अब इससे हम आपको क्रिप्टो करेंसी की जो नंबर 1 करेंसी है, जो क्रिप्टो मदर ऑफ करेंसी है, बिटकॉइन, उसके बिहाफ से आपके बीच में बताने की कोशिश करूंगा, शायद आप रिलेट कर पाए और बेहतर तरीके से समझ पाए। बहुत सारे लोग जो बिटकॉइन के बारे में जानते हैं, लेकिन कितने लोग बिटकॉइन के बारे में प्रॉपर जानते हैं, ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं। कि बिटकॉइन 2009 में नहीं 2008 में ही लॉन्च हुआ था, लेकिन उस समय उसका क्रिप्टोग्राफी और व्हाइट पेपर लॉन्च हुआ था, और व्हाइट पेपर में लिखा था बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कॉइन सिस्टम, यह एक पर्सन टू पर्सन इलेक्ट्रॉनिक कॉइन सिस्टम है। जिसे डेवलप किया, जिसने या जिसे लॉन्च किया, वो कोई एक नाम है या पूरा ग्रुप है, सतोशी नाकामोटो, राइट। 2009 में बिटकॉइन का माइनिंग स्टार्ट हुआ,
कब? 2009 में। और 2010 में इसका फर्स्ट ट्रेडिंग हुआ, जो आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति ने 10,000 बिटकॉइन सेंड करके 2 पिज्जा ऑर्डर किया। ये फर्स्ट ट्रेड था। अब सबसे अहम बात यह है कि इस क्रिप्टो करेंसी को आखिर लॉन्च करने की, क्रिएट करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो 2008 में ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस के चलते लोगों का खुद का रुपया कंट्रोल में रह सके, या वो अपना पैसा कंट्रोल में कर सके, उस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते लोगों के मन में ये विचार आया कि उनका अपना पैसा बैंक में, कंपनी में या गवर्नमेंट में किसी प्रकार का कोई भी कंट्रोल ना रह सके। इसलिए इस क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार हुआ, या इस क्रिप्टो करेंसी को क्रिएट किया गया। 2010 में इस बिटकॉइन की जो कीमत थी $0.008, जिसे हम 6 रुपए से 10 रुपए के बीच एक नॉर्मल आइडिया के व्याप पर मान सकते हैं, नॉर्मल अनुमान लगा सकते हैं, राइट। और देखते देखते इसी बिटकॉइन की कीमत 2021 में $61,000 पे पहुंची। अब मैं आपसे जो कहना चाहता हूं, जो आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं, क्या 6 रुपए का बिटकॉइन, 10 रुपए का बिटकॉइन जो 2010 में आपके बीच मार्केट में लॉन्च हुआ, क्या वो एक साथ $61,000 यानी कि 55 लाख पर पहुंचा? नहीं साथियों, 10 से 20 पे पहुंचा, 20 से 50 पे पहुंचा, फिर 50 से 30 पे आया और अगले पल फिर 60 गया, फिर 100 गया। इस प्रकार से ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन करते हुए पीवीसी मेटा का जो बिटकॉइन का जो हाईएस्ट प्राइस है वो 55 लाख रुपए तक है। और अभी प्रेजेंट में आप देखेंगे तो वही बिटकॉइन अपने हाईएस्ट प्राइस से लगभग 50 से 60% डाउन है, 23 से 25 लाख रुपए के बीच में है। तो बिटकॉइन जैसा करेंसी, जो इस क्रिप्टो करेंसी का मदर ऑफ करेंसी है, जब वो फ्लक्चुएशन कर सकता है, जब वो अप एंड डाउन कर सकता है, तो क्या आपका पीवीसी मेटा उस क्रिप्टो करेंसी से अलग है? नहीं साथियों। दूसरा बात ये कि मैंने कहा ये इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट का स्वरूप है। ये मार्केट करेक्शन करती है। जैसे अभी किसी कॉइन का प्राइस 10 है, अगर 100 गया है तो वो 90 आएगा, 80 आएगा, 50 आएगा और फिर से वो 100 यानी 200 को भी क्रॉस करेगा, क्योंकि अगर करेक्शन नहीं करेगा तो न्यू लोग एंटर नहीं करेंगे, और न्यू लोग एंटर करेंगे और पुराने लोग फिर से री एंट्री करके अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, और ये मार्केट यूं ही चलती रहेगी। अप एंड डाउन की फ्लक्चुएशन से इसका प्राइस निरंतर ग्रो होता रहेगा। जैसा अभी आप पीवीसी मेटा में देखेंगे कि आपका पीवीसी मेटा $1 से लॉन्च हुआ, राइट। $1 से लॉन्च होते होते उसने धीरे धीरे अपने प्राइस को ग्रो किया और 5 से 6, 7, $8 पे पहुंचा, और $8 पे पहुंचने के साथ ही पीवीसी मेटा का प्राइस डाउन हुआ। आपने देखा होगा कि सीधा $8 से $5 तक वो डाउन हुआ था। फिर उसके बाद $5 से रिवर्स हुआ, $11 पे पहुंचा, और $11 पे वो अपने आप को मेंटेन किए रहा, उसने अपने आप को मेंटेन रखा। फिर $11 से एकदम से $13 पे पहुंचा, और $13 से पहुंचने के साथ ही फिर एकदम से डाउन हुआ और लास्ट $6 तक डाउन हुआ, और आज अभी आप देखेंगे तो $9 पर ट्रेड कर रहा है। इस मार्केट का स्वरूप है, और ये मार्केट 3 ट्रेंड में चलती है साथियों, 3 ट्रेंड। फर्स्ट अप ट्रेंड, सेकंड डाउन ट्रेंड, और थर्ड जो होता है वो होता है साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड अभी इसका खत्म हो चुका है, डाउन ट्रेंड इसका चल रहा है, साइडवेज ट्रेंड ऑलरेडी इसका खत्म हो चुका है, क्योंकि $11 पे, $13 पे कुछ समय इसने अपने आप को स्थिर रखा। अप ट्रेंड पर हमेशा हमें एग्जिट करना होता है, डाउन ट्रेंड पर हमेशा हमें एंट्री लेनी होती है, और साइडवेज ट्रेंड पर हमें एनालिसिस करना होता है, ताकि हम मार्केट के स्वरूप को समझ पाए कि अप जाएगा या डाउन जाएगा। और इस मार्केट के साथ आप यूं ही पैसा बनाते रहेंगे, और जो समझ के साथ, लर्निंग के साथ इस मार्केट में काम करेगा वो बहुत बड़ा पैसा बना पाएगा। अच्छा, हु वाज कंट्रोल द बिटकॉइन? बिटकॉइन को कंट्रोल कौन करता है, या क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल
कौन करता है? तो पूरी दुनिया के यूजर्स इसे कंट्रोल करते हैं। जहां सॉफ्टवेयर डेवलपर को इंप्रूव करते हैं, वो क्रिप्टो में प्रोटोकॉल को चेंज नहीं कर सकते और ना ही चेंज करने के लिए फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि सारे यूजर्स फ्री हैं, तो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। इस क्रिप्टो में प्रॉफिट लेने के लिए हमेशा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और क्रिप्टो करेंसी में 2.5 से 3 साल का अगर आप होल्ड करते हैं, 2.5 से 3 साल इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तो आप एक बहुत बड़ा प्रॉफिट यहां से बुक कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट लेने के लिए और एक बिग प्रॉफिट लेने के लिए लॉन्ग टर्म आपको होल्ड करना होता है, होल्डिंग रखनी होती है। हाई रिस्क है और बहुत ही वॉलेटाइल है ये मार्केट। उस वॉलेटाइल्स के साथ आपको निरंतर बने रहना पड़ेगा। अब जो लीडर्स इस क्रिप्टो करेंसी की भाषा को नहीं समझ सकता, जो नहीं जान सकता, वो इस पीवीसी मेटा फार्मिंग पर फोकस करे, वो इस पीवीसी मेटा फार्मिंग कॉन्सेप्ट पर फोकस करे, क्योंकि फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोसेस है, वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। जहां आपका इनकम एक फिक्स रहता है, स्टेबल रहता है, और आप अपने अनुसार अपनी उस इनकम को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको डेली कितना चाहिए। आपको 10 बीएसडी चाहिए, या आपको 50 बीएसडी चाहिए, या आपको डेली का 500 बीएसडी चाहिए, या आपको डेली का 1000 बीएसडी चाहिए। हमारे बीच तो ऐसे ऐसे भी लीडर हैं जो डेली का 5000 बीएसडी, यहां तक कि 10,000 बीएसडी भी डेली का कमाते हैं। ऐसे ऐसे लीडर्स भी हैं। तो आपको स्वयं डिसाइड करना होगा कितना आपको चाहिए। यहां आपकी इनकम फिक्स है, चाहे पीवीसी मेटा का रेट ऊपर जाए या डाउन जाए, डजन मैटर, क्योंकि उसकी जो कैलकुलेशन है वो बीएसडी के रूप में है, और बीएसडी एक स्टेबल करेंसी है। तो उसके साथ आपको भी एक शानदार इनकम करने का मौका मिलता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप फार्मिंग पर फोकस करें, और जितना ज्यादा आप फार्मिंग कर सकते हैं, जितनी बड़ी आप फार्मिंग कर सकते हैं, उतना ही बड़ा आप पैसा बना सकते हैं। ऐसे भी लीडर्स आज हमारे बीच हैं, हमारी टीम में हैं, जो $100 से शुरू किए, जिन्होंने 1 साल में $1 नहीं निकाला, और उस $100 को ही $1000 में कन्वर्ट कर दिया, $5000 में कन्वर्ट कर दिया, यहां तक कि $10,000 में भी कन्वर्ट किया। $100 से मात्र फार्मिंग किया और उसे कंपाउंड करते 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 10,000 तक पहुंचा है। ऐसे लीडर्स हैं आज हमारी टीम में, जो अपनी उम्मीद खत्म कर चुके थे, जिन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, जिन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। ऐसे लीडर्स को हमने मजबूत किया, ऐसे लीडर्स को हमने हौसला दिया, और आज वही लीडर्स हमारी टीम में एक मिसाल हैं। अपने पेआउट्स की, अपने वर्किंग मेथड की बहुत ही शानदार तरीके से आज काम हो रहा है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज हर एक लीडर्स अपनी इनकम को एंजॉय कर रहा है और अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सपोर्ट ना होना ही सबसे बड़ी नाकामयाबी है। सपोर्ट के साथ काम करेंगे तो आप कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। और साथियों, पीवीसी मेटा के अब अगर हम कुछ शानदार अपडेट्स की बात करें, तो सर्वप्रथम विड्रॉल पे काम चल रहा है, और 10 सितंबर के बीच, जहां तक मुझे पता चला है या जहां तक मेरे तक जानकारी पहुंची है, कि आपको विड्रॉ दिया जाएगा, और विड्रॉ में आपका मिनिमम 5 टोकन, मैक्सिमम 10 टोकन डेलीज का विड्रॉ रहेगा, 24 आवर्स का। और साथ ही साथ एक और चीज आपको मिलने वाली है कि आपको अपने इसी वेबसाइट पे एक स्वैप मिलेगा। जैसे आप बाइनेंस पर किसी भी क्रिप्टो को बाय और सेल करते हैं, जो वहां पर बायर और सेलर्स होते हैं, उसी प्रकार आपको यहाँ स्वैप मिलेगा, जहां पर बायर और सेलर होंगे, जहां आप अपने पीवीसी मेटा को स्वैप कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। ऐसा एक स्वैप सिस्टम की तरफ से आपको मिल सकता है, ऐसी संभावना है। तीसरी बात कि सिस्टम अपने इस वर्किंग मेथड को कन्वर्ट कर रहा है यूएसडीटी के पेयर में, क्योंकि जैसा कि जो क्रिप्टो में नॉलेज रखते हैं, जिन्हें क्रिप्टो के बारे में मालूम है, कि बीएसडी को 2024 के अंदर एग्जिट किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, तो आपका पीवीसी मेटा यूएसडीटी के पेयर में आ जाएगा। तो उस यूएसडीटी के पेयरिंग के रूप में भी सिस्टम कार्य कर रहा है। और चौथी सबसे बड़ी बात कि ये पीवीसी मेटा आने वाले समय का वर्ल्ड का 3 लार्जेस्ट कॉइन बनेगा। तो आप अपने विश्वास को बनाए रखिए, अपने भरोसे को बनाए रखिए, और अपने वर्क को निरंतर बढ़ाते हुए रखिए, क्योंकि साथियों, इस सिस्टम ने अपने आप को साबित किया है, हजारों लीडर्स ने अपने आप को साबित किया है। अब बारी है आपकी, आपको साबित करके दिखाना है।
और सिस्टम अपना काम कर रहा है, करता आया है और आगे भी करता रहेगा। क्या हम अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या कर पा रहे हैं या अपनी टीम के साथ उस काम को करा पा रहे हैं? ये हमारी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी के साथ काम कीजिए। साथियों, हमने जिम्मेदारी ली है और हम उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। पूरी अपनी टीम के साथ हम उस इनकम को, उस पे आउट को, उस वर्किंग को निरंतर साथ मिलकर कर रहे हैं। और आपकी भी ऐसी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अपनी टीम के प्रति, एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए अपनी टीम के प्रति। जब तक कहते हैं ना कि अगर आपको इनकम चाहिए तो सेल्फ काम कीजिए, बड़ी इनकम चाहिए तो टीम के साथ काम कीजिए। और यहाँ मौका है आपके पास एक बड़ी टीम बनाने का और उस टीम के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ अपनी इनकम को बड़ा करने का। इस मौके को, इस अवसर को मत भुनाइए, इसका लाभ उठाइए, निरंतर आगे बढ़िए। और आप सभी ने इतना धैर्यपूर्वक, इतना पेशेंसफुली मुझे सुना, मेरी हर एक बात को सुना, उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं और मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। और यही कहना चाहूंगा कि आप जहां पहुंचना चाहते हो वहां पहुंचने से पहले आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। निरंतर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अच्छा लीडर तो वो होता है जो अपने आप की सफलता से ज्यादा अपनी टीम के बारे में सोचता है, अपनी टीम के बारे में सोचता है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय पीबीसी मेटा, बैक टू द होस्ट।